इंसान की कीमत। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी सही और गलत चीजों का ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य उठकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा? हम में से बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का सही मूल्य क्या है और ये हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य कितना है। अपने शिष्य की बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर वापस आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान में रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचने के लिए नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल बेचने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं? फल बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मिला। शिष्य ने उस सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी बेचने वाले व्यक्ति ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और एक बोरी आलू देने की बात कही। फिर वह शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वह टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वह एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिए। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती हीरा है। ऐसा हीरा हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस हीरे की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी इस हीरे की तरह ही बेशकीमती है, लेकिन हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हर सामने वाला सही जौहरी नहीं है, बल्कि वह अपनी हैसियत, बुद्धि और समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ये जीवन अमूल्य है, लेकिन हम खुद ही इसका मूल्य कम आंक लेते हैं और अक्सर मूर्खता में खुद को उन चीजों से वंचित कर लेते हैं जिन्हें पाने का समर्थ हमें होता है। समय का सदुपयोग। महात्मा गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे, उनमें एक वृद्ध शिष्य भी था। वह वृद्ध शिष्य भी महात्मा गौतम बुद्ध के साथ ही रहता था। इस शिष्य स्वभाव बहुत ही भोला भाला था। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध उस बूढ़े शिष्य के पास पहुंचे और उससे पूछा कि आपकी आयु कितनी है? वृद्ध शिष्य बोला कि करीब 70 साल होगी। महात्मा गौतम बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, आपकी यह सही आयु नहीं है। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वह जानता था कि महात्मा गौतम बुद्ध बिना वजह कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर महात्मा गौतम बुद्ध ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा। उस शिष्य ने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि मैंने तो मेरी उम्र सही बताई है। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, मेरे पोते पोती हैं, मैं 70 वर्ष का ही हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी आयु 1 साल ही है। ये बात सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि महात्मा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि सच तो ये है कि तुमने जो 69 साल दुनियादारी में व्यतीत किए हैं वो सब तो व्यर्थ ही थे। जब से तुमने धर्म को खोजना शुरू किया है, जब से तुम सदाचारी हुए हो, जब से तुमने ध्यान करना शुरू किया है,
तब से ही तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है और ये सब तुमने 1 साल पहले ही शुरू किया है, इसलिए तुम्हारी आयु 1 साल है। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आमतौर पर लोग अधिकतर समय व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे काम करना चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। हमें रोज सोचना चाहिए कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं, शांति पाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। महात्मा गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक महात्मा गौतम बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ के नीचे रुकते हैं, तुम जाकर गांव का जो तालाब है वहां से पानी भरकर इस घड़े में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था वह गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पानी लाने जाता है, और जब वह तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ किसान जो है अपने जानवरों को साफ कर रहे थे और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही होती है। तभी वह समझ जाता है कि तालाब का पानी गंदा है, और शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुजी के लिए लेकर कैसे जाऊं। थोड़ी देर उसने इंतजार किया और वापस वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास वापस चला गया और उसने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि माफी चाहूंगा गुरुजी, मैं पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भरकर ला नहीं पाया। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि हम सब यही आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से कहा कि तुम जाओ और तालाब से इस घड़े में पानी भरकर ले आओ। जब वो शिष्य तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि तालाब की जो मिट्टी थी वह नीचे बैठ चुकी है और पानी बिल्कुल साफ हो चुका है। शिष्य ने घड़े में पानी भरा और वापस महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि तालाब का पानी साफ कैसे हो गया। तभी महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जिस तरह तालाब का पानी थोड़े ही समय में साफ हो गया, ठीक ऐसा ही हमारा दिमाग है, जैसी जिसकी भावना। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन खत्म कर उन्होंने आखिर में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर घूम कर आते हैं। शिष्य आनंद महात्मा गौतम बुद्ध के साथ चल दिए। जब दोनों सभा मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे कि वो दोनों मुख्य द्वार के एक किनारे खड़े हो गए और जो लोग महात्मा गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आए थे एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि महात्मा, मैं एक नर्तकी हूँ और आज नगर में एक बड़े व्यापारी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। जब आपने कहा कि समय हाथ से निकला जा रहा है तो मुझे इस बात की याद आई और वह नर्तकी महात्मा को धन्यवाद कर वहां से चली गई। अब उसके बाद एक डकैत महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई। और वह भी महात्मा गौतम बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलकर एक बूढ़ा व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और कहा कि महात्मा, जिंदगी भर बुनियादी चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपके बातों से आज मेरी आंखें खुल गई और आज से मैं अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला और जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है, इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिसको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। भगवान सब कुछ सोच समझकर ही करते हैं। एक व्यापारी था। वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासपात्र नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। जितना जरूरी होता था वह उतना ही बोलता था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया।
उस व्यापारी ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और उसने कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात भी नहीं की है। वो बहुत ही ईमानदार भी है। व्यापारी को लगा कि शायद उसे अपना तनख्वाह कम लग रही है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के व्यापारी ने उस लड़के की तनख्वाह बढ़ा दी। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे सेठ ने मेरी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी है। वो लड़का वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता रहा, पूरी ईमानदारी से। काश मैंने ये पहले किया होता। पैसों की कीमत क्यों करनी चाहिए। 3-4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उस व्यापारी को ये बात अच्छी नहीं लगी। व्यापारी ने सोचा कि उसका तनख्वाह बढ़ाने के बावजूद भी वह काम पर नहीं आया। व्यापारी ने इस बार उसका तनख्वाह जितनी बढ़ाई थी उतनी ही कम कर दी। तनख्वाह कम करने के दूसरे ही दिन वह लड़का काम पर आ गया। इस बार भी वो वैसे ही काम करता रहा जैसे वो पहले करता रहा, पूरी ईमानदारी से। ये सब देखकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। व्यापारी ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी तब तू कुछ भी नहीं बोला। मैंने तेरी तनख्वाह कम कर दी फिर भी तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा। आखिर बात क्या है? उसे लड़के ने बड़ी ही शांति से कहा कि सेठ जी, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर मेरी बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरी तनख्वाह बढ़ाने की प्रेरणा दी थी क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरी बढ़ा दी थी। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरी तनख्वाह कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में जो लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझकर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। लड़के की ये बात सुनकर व्यापारी ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तू मेरा नौकर नहीं पर मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। व्यापारी ने उस लड़के की तनख्वाह दुगनी कर दी। गौतम बुद्ध के 17 उपदेश। वर्तमान ही मनुष्य की खुशी का रास्ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। लोग तभी इज्जत करेंगे जब आप खुद पर जीत हासिल करोगे। सूर्य, चंद्रमा और सच्चाई कभी नहीं छिपते हैं। मनुष्य को हमेशा मन में प्रेम की भावना रखनी चाहिए। खुशियों को जितना बांटेंगे उतना ही खुशियां बढ़ती रहेंगी। दूसरों का बुरा कभी ना करे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सही रखे। खुद के जैसा औरों को भी समझना। दूसरों को सुख दे। स्वयं पर विजय प्राप्त करे। किसी भी व्यक्ति से बैर का भाव ना रखे। पशु हिंसा से बचे। चाम धारण ना करे। दुख का कारण लालच है। दूसरों की गलतियों क्षमा कर देना चाहिए। लाचार और जरूरतमंदों की मदद हमेशा करनी चाहिए।